हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल का टॉपिक पार्ट 1 आपको गया होगा, सास बहू के ऊपर था। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट मैं आज के ब्लॉग में बताऊंगी। तो मैं कहाँ तक पहुँची थी फ्रेंड्स कि एक बहू को भी कुछ चीज़ों को समझना चाहिए और अपने ससुराल की हर एक बात को छोटी बड़ी मायके कॉल करके नहीं बताना चाहिए, और अपने ससुराल में ही अपनी सास से कह के समझना चाहिए और चीज़ों को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए, तभी घर चल सकता है फ्रेंड्स। और सास को भी पहले तो मेन इम्पॉर्टेंट है, सास को मेन समझना चाहिए, क्योंकि सास उम्र में बड़ी होती है, मैच्योर होती है, और बहू वाले सारी चीज़ें वो चीज़ें देख चुकी होती है, तब एक सास तक पहुंचती है। तो उसे हर एक बातों का अच्छे से नॉलेज होता है, इसलिए सास का पहले फ़र्ज बनता है कि वो अपनी बहू को समझे, उसकी अच्छाइयों को देखे, कमियों को प्यार से सुधारे, इधर उधर फैला के ना करे, उसके बहू के मन को ठेस ना पहुंचाए। एक बहू के मन को तभी ठेस पहुंचता है जब एक सास उसकी कमियों को, हाँ, उसकी चीज़ों को बाहर फ़ोन करके बताती है, और उसे जब पता चलता है तो उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचता है फ्रेंड्स। और जहाँ आत्मसम्मान की बात आती है तो एक होते 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 एक बार, दो बार, तीन बार चीज़ें जब होता है ना, पानी सर के ऊपर से बहने लगता है, तब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, और मतलब क्या अंजाम मैं बताऊं, घर बिखर ही जाता है ना। तो वही होता है ना, आदमी कहते हैं अरे बहू अलग हो गई, अरे बहू सास को छोड़ दी, या सास बहू को अलग कर दी। तो फ्रेंड्स यही सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो सास बहू मिल के बड़ी बात बता देती हैं। और मेन सास जो अपने बहू को अपनाने के बजाय उसकी कमी को इधर उधर फैलाना, और उसके दिल को तब तक दुख पहुंचाना, तब तक उसे नीचे गिराते रहना जब तक वो कोई मेन डिसीजन न ले ले। कुछ तो लगी रहती हैं उसी में, अपने आत्मसम्मान को कुचल के जीती रहती हैं, सहती रहती हैं, और कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं तो कुछ डिसीजन ले लेती हैं, तो उन बहुओं को बदनाम किया जाता है, अरे वो तो अलग हो गई। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं उस अलग होने के पीछे कितना दिल दुखा होगा फ्रेंड्स, कितना दर्द हुआ होगा, है ना। इस चीज़ को नहीं लगी कि अरे बहू को अपने आराम को पड़ी थी इसलिए अलग हो गई। अलग होने का डिसीजन बहुत बड़ा है, सब कुछ अपना छोड़ देना, खुद को अलग कर लेना बहुत बड़े दिल की बात होती है फ्रेंड्स, है ना। तो ये लोग नहीं समझ सकते हैं, जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। तो वही ना कहते हैं, सास माँ थोड़ी ना होती है, चाहे जो भी दिल पे बीते। एक माँ होती है जो अपनी बेटी को कुछ भूल से कह भी देती है ना, तो उसको बार बार कचोटता है, बार बार उसे मनाने की कोशिश करती है, बार बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है, बेटा गलती हो गई, जाने दो, तुम समझो, हाँ चीज़ें सही हो जाएंगी, हाँ चीज़ें मतलब अच्छे सुधार में लाने की कोशिश करती है। पर एक सास को तो अहम होता है कि हम ही सही हैं, भाड़ में जाए बहू, उसके दिल पे चाहे जो बीते, निकले मेरी ज़िंदगी से, ये होता है विचार। और कुछ सास को जब कई लड़के होते हैं तो उसे और भी घमंड होता है, अरे जाए, दूसरी आएगी, दूसरी सही निकलेगी, दूसरी भी वही निकल गई तो लास्ट बचती है तो लास्ट आएगी, ऐसे मतलब जिसके कई लड़के रहते हैं उनकी बात मैं बोल रही हूँ। तो जब लास्ट रहती है तो उसमें लाख कमी हो, लाख दुनिया भर की कमी हो,
तो झक मार के सिर्फ अपने आत्मसम्मान, अपने इज्जत के नाते उसे झक मार के अपनाना पड़ता है। चाहे उसमें लाख कमी हो, क्योंकि वो अपनी बात होती है ना फ्रेंड्स। दूसरी की चाहे जो भी हो, लेकिन अपना अहम, अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगनी चाहिए। मुझे सही रहना है, भले वो कमी को हंसते हंसते, नहीं बहुत अच्छी, नहीं बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ये होता है। जिसको ऐसे लोग को पता है क्या कहते हैं, सेल्फिश कहते हैं ऐसे लोग को। चीज़ों को पश्चाताप नहीं करेंगे, चीज़ों को जो बिगड़ गई हैं उस चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, उस चीज़ें बस मैं सेफ मूड में रहूं, मेरी लाइफ सही से चले, चाहे जो भी किसी के मन पे चाहे जो भी बीते। ऐसे होता है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अभी भी सॉरी, अभी भी हमारे समाज में बहुत घरों में ऐसे देखा जाता है, ऐसे घरों में अभी भी है। ये सब चीज़ें कभी नहीं सुधर सकती है। जब सास ही नहीं पहल करेगी तो बहू तो एक बच्ची से बहू बनती है, बहू से धीरे धीरे सब चीज़ें सह सह के ना सास बनती है। सास तो सब कुछ पहले देख ही रही होती है, तब भी उसे अकल नहीं आती है, क्या किया जाए। शायद भगवान ने इसीलिए सास को सासी नाम दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही सुहाना है, बहुत सुहाना है। और मेरी तो खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। रात को इतनी खांसी हो रही थी ना फ्रेंड्स, मुझे गुनगुना पानी करके पीना पड़ा। मौसम चेंज हो रहा है ना, जब भी मौसम चेंज होता है ना तो ऐसे ही मुझे खांसी, गले में खराश वगैरह होती है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ ऐसे ही मेरे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और सपोर्ट करिए फ्रेंड। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसी चटपटी टॉपिक को लेके फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।